नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्डर केस की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये कहानी है मेरठ की, जहां प्यार, धोखा, नशा और क्रूरता ने एक मासूम की जिंदगी खत्म कर दी। हम बात कर रहे हैं सौरव राजपूत मर्डर केस की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही डरावनी भी। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2016 में, जब मेरठ के रहने वाले सौरव राजपूत की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। सौरव उस वक्त 13 साल का था और मुस्कान 10 साल की। मुस्कान के नाना ज्योतिषी थे और सौरव अक्सर उनके घर जाता था। यही से दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन ये प्यार एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। सौरव और मुस्कान का रिश्ता इतना गहरा था कि दोनों शादी करना चाहते थे। सौरव की माँ रेनू के मुताबिक दोनों 3 बार घर से भागे, लेकिन हर बार परिवार ने उन्हें समझा बुझाकर वापस लाया। आखिरकार 5 साल बाद जब सौरव 18 साल का हुआ, उसने मर्चेंट नेवी में करियर बनाया और लंदन की एक शिप कंपनी में नौकरी शुरू की। 2022 में सौरव और मुस्कान की शादी हो गई। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी हुई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक साजिश पक रही थी। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। शादी के बाद सौरव ज्यादातर समय समुद्र में नौकरी के लिए रहता था। इस बीच मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला नाम का एक शख्स आया। साहिल 28 साल का था और मुस्कान का प्रेमी बन गया। दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि मुस्कान ने अपने पति सौरव को रास्ते से हटाने की ठान ली। नवंबर 2024 से उसने हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी थी। 4 मार्च 2025 को सौरव अपनी बेटी के छठे जन्मदिन के लिए मेरठ लौटा। ये उसका आखिरी सफर साबित हुआ। उस रात मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरव पर हमला किया। पहले मुस्कान ने खैर नगर के उषा मेडिकल स्टोर से एक एंटी डिप्रेशन इंजेक्शन खरीदा, जिसे गैर कानूनी तरीके से बेचा गया था। इस इंजेक्शन से सौरव को बेहोश किया गया। फिर साहिल ने चाकू से सौरव पर 20 से ज्यादा वार किए। इतना ही नहीं, साहिल ने सौरव की हथेलियों और सिर काटकर अपने साथ ले गया। ये क्रूरता देखकर पुलिस भी हैरान रह गई थी। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सबूत मिटाने की कोशिश की। वे हिमाचल प्रदेश के कसौल भाग में भाग गई और वहां 6 दिन तक होटल के कमरे नंबर 203 में रुकी। लेकिन पुलिस ने होटल स्टाफ की गवाही और सीसीटीवी फुटेज से उन्हें ट्रैक कर लिया। साहिल के कमरे में तंत्र मंत्र की तस्वीरें, राक्षसों की चित्र और शराब की बोतलें मिली। पता चला कि साहिल अंधविश्वासी था और नशे का आदी भी। उसने अपनी मृत मां से बात करने का दावा भी किया था। पुलिस ने 20 मार्च को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जेल में मुस्कान और साहिल की हालत खराब हो गई, क्योंकि दोनों ही नशे के आदी थे। मुस्कान की मां ने अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग की, ये कहते हुए कि सौरव ने हमेशा उसका साथ दिया था। ये केस अब कोर्ट में है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरठ मर्डर केस की पूरी कहानी। सवाल ये है, क्या प्यार में ऐसा धोखा जायज है? क्या नशा और जुनून इंसान को इतना क्रूर बना सकता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे एक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।